हृदय बड़ा भारी है इस समय, शब्द असहाय हैं, भावों को शब्दों का क्या रूप दूं। कुछ कुछ भाव ऐसे उमड़ रहे हैं जैसे कि बेटी जब विदा होती है तो रोकती है अपने आंसुओं को। उधर पिता भी कहीं किसी दीवार के खंबे के ऊंट में छुपकर व्यक्त नहीं होने देता वेदना, दर्द को। कहीं बेटी देख न ले वो, कहीं फट न पड़े दर्द से। लेकिन वो समय आ जाता है वही समय उस विरह का वो घड़ी आप मुझी। कंधे पर सर रख लेती है अपने बाबुल के, रो पड़ती है। क्या कहे, याद आता है क्योंकि मां चुलावली की थी तो मैंने बचपन से वो दृश्य देखा। टूंडला भंडारे पर परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज विदाई की वेला में एक बात कहा करते थे, अवरुद्ध कंठ से, सजल नेत्रों से, सर सूखे पंछी उड़े, औरन शरण समाए, दीन मीन बिनु पंख के कौरहीम कहां जाए। ग्रीष्म ऋतु आती है, रोज सूरज अंगारे बरसाने लगता है, झीलें तालाब सूख जाते हैं। जिनके पंख हैं ऐसे पंछी तो कहीं अपना आश्रय ढूंढ लेते हैं, उनमें क्षमता है। वो मछलियां कहां जाएं दीन, जिनको कि भगवान ने पंख भी नहीं दिए और सरोवर भी सूख गए। संत मेघ बनकर आते हैं, बरस जाते हैं, नदी तालाब भर जाते हैं, उन्हें जीवन मिल जाता है ऐसी मछलियों को। ये क्षण वही हैं, तृप्त कर दिया है, हृदय आप्लावित है। भाव तो नहीं उठ पाते, हम इतने कठोर हो चुके हैं, कुछ नहीं कर पाते। उद्धव को भेजा था भगवान ने, जाओ गोपियों को समझाओ, विरह की अग्नि में जल रही हैं, तप रही हैं, इधर मुझे भी चैन कहां। उद्धव गए थे ब्रज, खूब समझाया वेदांत की बात में, जाने क्या। उधर जैसा कि पूज्य भैया भी कह रहे थे, मौन बड़ा सशक्त है। गोपियों के आंसू भी सूख चुके थे, मौन थी, बिल्कुल मौन। उस अवस्था का वर्णन एक कवि ने बड़े सुंदर किया है। विरह व्यथा की कथा अकथ अगाध महा, इस जुदाई का दर्द, इसकी कथा बड़ी अकथ है, कही नहीं जाती, अगाध है,
वर्णन जाए सो कवीन प्रवीण सो, बड़े बड़े कवि भी इस वेदना का वर्णन नहीं कर पाते। उद्धव बहुत समझाते हैं, वो कहते हैं, वो कवि प्रेम पर्यो छपल चुपचाप पुतरीन सो, वो पुतलियों में आ गया, आंखों की पुतलियों में वो प्रेम जो हृदय में छुपाती वो वेदना। और अंत में नेक कही बेनन अनेक कही नैनन सो, रही सही सो कह डारी हिचकिन सो। शब्द तो कह नहीं पाए गोपियों के, वो सूनी आंखों ने सब कुछ कह दिया। वो शून्य में निहारती आंखें अपने प्रियतम के लिए, वो जुदाई का गम, और जो कुछ शेष भाव बचे थे वो हिचकियों ने कह दिए, उन सिसकियों ने गोपियों की नहीं। हमारे पास वो हिचकियां भी नहीं है, वो सिसकियां भी नहीं है। हृदय कठोर नयन गर्वीले, इनको कोमल कीजिए। आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है, इस हृदय को कोमल कर दें, वो भाव दे दें। ऐसे महान अवसर एक चीज का मौका और देते हैं मेरे प्रिय भ्राता हो, और वो है आत्मनिरीक्षण। ये गुरु दरबार जो है ये अवर्णनीय है, इसकी कृपा असीम। ये अवसर प्रदान करते हैं, कुछ थोड़ा निरीक्षण कर लें, देख लें अपने को। एक तो बहुत छोटी छोटी बातें याद आती हैं। टूंडला भंडारे के पश्चात नवनीत हृदय परम संत, जो कि बस असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, वही थे, आंसुओं के असुर से ही बने थे। विदा होने लगे, परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज के कक्ष में गए, आज्ञा लेने लगे। वो अदब, वो शिष्टाचार, वो क्या था, वो तो युग अलग था, स्वर्ण युग था। डॉक्टर साहब जा रहे हैं, हाँ फिरोजाबाद निकलेंगे, हाँ थोड़ा सा एतमादपुर में एक सत्संगी से मिलते हुए निकलूंगा। परम भागवत गंभीरता से बोले, अब सत्संगी कहां है, विचार करें क्या पीड़ा रही होगी इस वक्त। ये शब्द थे उनके, अब सत्संगी कहां है, देखें, विचारें, मनन करें। उनकी वसीयत है परम भागवत की, गुरु ने मुझे यह जो अनमोल धरोहर दी थी, मैं रात रात भर भूखा रहा हूं, पर मैंने इसे बेचा नहीं है। न जानी कितनी विपन्नता, कितनी दरिद्रता में रहा, पर मैंने इसे बाजार की वस्तु नहीं बनाया, बड़े छुपा के रखा है। और ए साधक, तुमसे भी यह वचन लूंगा, इसे बड़े छुपा के रखना, इस परम धन को, और बतला दो इसके छुपाने का स्थान, वो है तुम्हारा हृदय। अपने हृदय में छुपा लेना, ये उनकी वसीयत थी। क्या हम इस पर खरे उतरे? वो अनुशासन और अदब के शिखर पुरुष परम पूज्य मजले भैया साहब, वो यही कहते रहे, जीवन भर कहते रहे, बनावट और डबल कैरेक्टर, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। भेद मिटाने की बात करते थे, कथनी करनी, इसका भेद समाप्त करो भाई। कुछ अधिक प्रवचन बोलने और अन्य चीजों से कुछ नहीं होगा। जो बाहर वही भीतर, उनकी अमोघ वाणी, उनका अमोघ जो मंत्र था और है, वो यही है,
इल्म वही जिस पर अमल कर सको, अन्यथा सब निरर्थक। क्या ऐसा हो सका? विचार करें। शेष क्या कहूं? आत्मनिरीक्षण करें। ये भंडारे हमें अपने स्वयं के परिमार्जन का अवसर प्रदान करते हैं। मैं कृतज्ञता क्या ज्ञापित करूं? परम पूज्य बाबूजी तो टूंडला से आ न सके, जिनको पिता के रूप में मैंने वर्ण किया, अस्वस्थ हैं, लेकिन वे निरंतर टेलीफोन से यहां का सब हालचाल लेते रहे। कल जब पूज्य भैया होटल से निकल रहे थे, उस वक्त भी ठीक 7:25 पर फोन आया। पूछने लगे सब ठीक चल रहा है। भैया से भी बात तत्काल कराई। वहीं से अपना आशीर्वाद वे उड़ेलते रहे। उनके श्री चरणों में नमन है, प्रार्थना है, परमात्मा उन्हें शतायु करें, उनको स्वस्थ रखें। परम पूज्य चाचा जी भंडारे से एक दिन पहले ज्वर आ चुका था। कह रहे थे ब्रजेश नहीं आ पाऊंगा, शायद बुखार आ रहा है। हम सब बड़े उदास हो गए थे, ग्वालियर के सभी कार्यकर्ता, लेकिन पता नहीं क्या कुछ मौज थी। थोड़ी देर बाद फोन आया कि नहीं मैं आ रहा हूं। बस हृदय में एक हरितमासी छा गई। और पूज्य भैया के लिए तो कहूं क्या, मैं प्रतिवर्ष ही कहता हूं, अनुज हूं, छोटा हूं, आप बड़े हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े हट कर जाते, बाल हट, और बड़ों को बच्चों की हट माननी पड़ती है। भैया किसी भी अवस्था में हो, कितना बड़ा आयोजन मथुरा में गुरु पूर्णिमा का होता है, अपार जनसमूह उमड़ता है, पूरे दिन भर सत्संगियों की हालचाल पूछना, बैठे रहना, पैरों में सूजन है, उसके पश्चात भी वहां से बस ऐसे चले आते हैं जैसे बछड़ा जब रमाता है तो गाय दौड़ती हुई आती है अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए। उनके अहेतु की कृपा के लिए क्या कहा जाए, मेरे पास शब्द नहीं है। पूज्या मधु भाभी मां यहां पर पधारी, उनके भी श्री चरणों में नमन। कृतज्ञता क्या ज्ञापित की जाए, कोई शब्द नहीं है, वाणी मौन है। इसके अतिरिक्त देश भर के कोने कोने से पधारे हुए समस्त आचार्यगण, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम नमन। और नमन इस अपार जनसमूह सत्संगियों को, जिनके दर्शन से हम कृतार्थ हैं, उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना, बस ऐसे ही दर्शन देते रहे, हमें कृतार्थ करते रहे। हम आपके स्नेह से कैसे पूर्ण हो पाएंगे, हम आपके ऋणी हैं, दया करें। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं इस संस्कृति गार्डन के जो ओनर हैं श्री रोहित काले, यहाँ के मैनेजमेंट का, इसके अतिरिक्त जितने भी होटल धर्मशालाएं, एक लंबी सूची है, समय अधिक हो जाएगा। सभी पर गुरु महाराज कृपा करें। जिला प्रशासन का में खूब सहयोग मिला, उन पर भी खूब दया करें। प्रसाद वितरण अभी हो रहा है, आपने बड़ी गरिमा का परिचय दिया, अपने स्थान पर बैठें। भोजन के पैकेट तैयार हैं, जिन्हें दूर जाना है भोजन लेकर ही जाएं। प्रसाद आप तक पहुंच रहा है। एक भजन के बाद में यह सभा समाप्त हो जाएगी। भजन का आनंद लें और सभी को पुनः प्रणाम, शत शत नमन।